भाई अगर आप और आपका दोस्त बियर पीने के शौकीन हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आपको होना पड़ेगा अब सतर्क, क्योंकि एक नई स्टडी जो कहाँ कंडक्ट हुई है भाई, यूएस में, ठीक है, यूएसए में। उसमें क्या बताया है कि भाई एक जो बियर है यूएस में बिकती है उसमें एक टॉक्सिक जो कि जहरीला पदार्थ होता है भाई, जिसका नाम होता है पीएफएस। ये इसको क्या कहते हैं, फॉरएवर केमिकल। तो क्या होता है भाई, ये कभी ख़त्म नहीं होता और ये क्या रहता है भाई, हमेशा ही जिंदा रहता है। और कहीं पे भी चला जाए, कहीं पे भी इसको डाल दो, ये कभी मरेगा नहीं। तो इसमें क्या निकल स्टडी में क्या निकल कर आया कि भैया 95% जो इन्होंने बियर टेस्ट करी उसमें क्या था, पीएफएस था। तो जाने कि भाई अगर आप बियर पी रहे हो तो साथ के साथ पीएफएस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आपकी हमेशा बॉडी में रहेगा। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि भैया जो बियर विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ पीएफएस केम फ्रॉम एरियाज वेयर द लोकल वाटर सप्लाई इज ऑलरेडी नोन टू बी कंटेमिनेटेड। तो भाई जहाँ पर वाटर सप्लाई कंटेमिनेटेड थी, जहाँ पर क्या हो रही थी, मिलावट थी, पानी खराब था, वहाँ पर क्या था, जो जिस पानी से उस पानी से बियर बन रही थी तो उसी पानी से क्या हो रहा था, पीएफएस बियर में भी आ रहा था। तो इसके चलते भाई जो रिसर्चर ने फाउंड करा है कि भैया जो हाई लेवल ऑफ पीएफएस जो ब्यूरीज लोकल वाटर में हैं वो क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं बियर के साथ साथ। तो बियर अगर आपको देखे, पीएफएस होता क्या है, पीएफएस होता है पर एंड पॉलीफ्लोरल फ्लोरो एल्काइल, ठीक है। तो ये भाई अगर आप इसके बारे में सर्च करना चाहो तो और भी सर्च कर सकते हो। तो ये एक सब्सटेंस होता है और इसके बारे में अगर मैं भाई बताऊं, आर ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन मेड केमिकल। तो ये किसने बनाया है भाई, ये हमने ही बनाया है, ह्यूमन मेड केमिकल है दैट आर एक्सेप्शनली ड्यूरेबल। ये कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, ये हमेशा जिंदा रहेगा एंड डोंट ब्रेक डाउन ईजिली। और ये क्या होता है, जैसे ब्रेक डाउन हो जाता है ना, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी में, ये ब्रेक डाउन भी नहीं होगा। ये एक बार जिस एनवायरनमेंट में चला गया, ठीक है, कि अगर ह्यूमन बॉडी में चला गया या एनवायरनमेंट में चला गया तो ये वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो अगर भाई आप जानना चाहते हो कि पीएफएस करता कहाँ पर है, कहाँ कहाँ यूज होता है, भाई ये देखिए, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, फायर फाइटिंग फॉर्म, स्टेन रेजिस्टेंट फर्नीचर, तो ये मतलब कारपेट्स, वाटर रेजिस्टेंस क्लोथिंग, पर्सनल केयर, तो इन सब में पीएफएस होता है। बट हम क्या करते हैं, इसको खाते नहीं है भाई। पेंट में, समझ रहे हो, नॉन स्टिकी कुकवेयर में, फोटोग्राफी में, तो ये सब जगह होता तो है यूज भाई। बट ये क्या होता है, हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। तो इसके लिए अब क्या हो रहा है कि भाई जब बियर में एंटर कर गया तो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं इसको। तो इसके चलते भाई जो स्टडी ने पब्लिश करा, कहाँ पे करा, एकेडमिक जर्नल एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप जाओ तो वहां से जाकर पढ़ भी सकते हो उनका जर्नल। तो दो कॉमन तरह के पीएफएस थे, ठीक है, पीएफओएस एंड पीएफओए। सो जो कि है अभी भाई स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैं। तो इसमें यूएस में तो भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो रही है अब इस पे, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल टू कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी होंगी भाई, वो भी हम देखते हैं। द रिसर्चर हाईलाइट्स अ प्रीवियसली अननोन वे पीपल माइट बी एक्सपोज टू दीज केमिकल्स बाय ड्रिंकिंग बियर। तो भाई रिसर्चर्स को तो पहले पता नहीं था कि भैया पीएफएस जो है बियर के थ्रू भी एंटर कर सकता है ह्यूमन बॉडी में, जो क्योंकि अब पता चल गया तो भाई अब क्या कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स किए जा रहे हैं। बट हाँ, आप ये समझोगे भैया कि भैया ये तो यूएस की बात है। नहीं भाई, ये यूएस में लिमिटेड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया में भी है। इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। तो हाँ, तो अगर हम बात करें भाई हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ इश्यूज क्या हैं, कैंसर, ठीक। तो कुछ स्टडीज में तो ये निकल कर आया कि भैया जो हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर्स होता है पीएफएस में, जैसे कि कंपनी वर्कर्स है, जैसे हमने देखा, ठीक है, पहले कुछ कंपनीज देखी, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, तो उनके जो वर्कर्स हैं उनको क्या हो रहा था, कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई थी, इंक्लूडिंग टेस्टिकुलर एंड किडनी कैंसर। तो क्यों हो रहा था भैया, एक ही कारण था, पीएफएस। और इसके साथ साथ ही इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है भाई, ये वीक कर देता है, एक्सपोजर करता है, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं वैक्सीन को। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि भैया जो ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम है, जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। तो भाई ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। इसके और भी बहुत सारे इश्यूज हैं भैया, मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन, ठीक है, आप चाहो तो उसके बारे में भी सर्च कर सकते हो।
बट हाँ, अभी अगर हम बात करें भाई कंटेमिनेशन की, तो भैया कंटेमिनेशन तो पता चल गया था, उनको तो पता चल गया था भाई कि है ना हमारे लोकल वाटर कंटेमिनेटेड है, तो इसीलिए बियर में एंटर कर रहा है। बट अभी क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो नॉर्थ कैरोलिना केप फियर रिवर बेसिन, ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ था, वेयर बियर सैंपल्स had both the highest level and the widest variety of PFAS। तो भाई ये केप फियर रिवर बेसिन थी जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ PFAS और बहुत तरह की वैरायटीज मिली उनको। These findings shows how contamination in a city's water can easily get into the food and drink we consume। ठीक है, तो भैया अगर सिटी का वाटर खराब है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, फूड और ड्रिंक में मिलावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते अब क्या हो रहा है कि भैया जो ब्यूरी एंड गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, कुछ रेगुलेशंस लेकर आने पड़ रही हैं गवर्नमेंट को, ताकि ये चीज़ें रोकी जा सकें। बट अगर हम बात करें भाई, PFS ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हम बात करें अपने भारत की, अपने इंडिया की, तो भाई यहाँ पर तो इतना बुरा हाल है। क्योंकि भैया ड्यू टू देयर परसिस्टेंट नेचर, ठीक है, तो अब क्या है भैया, जो हमारा वाटर सोर्स है ना, वहाँ पे सब जगह PFAS डिटेक्ट हुआ है। इंडियन रिवर्स, ग्राउंड वाटर, इवन ब्रेस्ट मिल्क ऑफ वुमेन, भाई बताओ, ठीक है, जो आप बच्चा दूध पी रहा है अपनी माँ का, वो भी क्या है, कंटेमिनेटेड है PFAS से। कहाँ, कुछ सर्टेन सिटीज़ में। इसके साथ साथ ही वाटर कंटेमिनेशन क्या है, जैसे कि हम एक रिसर्च कंडक्ट करी थी, किसने, IIT मैड्रास ने, तो उन्होंने फाउंड करा भैया कि जो PFAS वाटर सोर्सेज हैं सिटीज़ लाइक चेन्नई, ठीक है, एंड ग्राउंड वाटर ऑफ द कैमरूप रीजन इन असम, तो इनमें क्या था भैया, इनमें तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। क्योंकि भैया इनके जो ओरिजिनल जैसे कि क्या थे कि बहुत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाई PFAS पे, ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा PFAS जो थे रीजन्स में पाए गए। तो इसके चलते भाई अगर आपको लगता है कि भैया ये US की प्रॉब्लम है, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया आप गलत हो, ये इंडिया की भी प्रॉब्लम है। और क्योंकि भाई अब हमारे इंडिया में तो चलो ठीक है, US में तो अब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, क्या है ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, बहुत बड़ा वर्ड है भाई, ठीक, तो हम US में तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गए हैं, बट आपको लगता है कि भैया इंडिया में आ सकते हैं? अभी तो नहीं लगता आ सकते हैं। तो इसके चलते क्या है, इंडिया में अभी जो चीज़ें हैं वो क्या है, इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए इसके चलते। तो दोस्तों ये था फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल के एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके हेल्थ के रिलेटेड, आपके कॉमन जो है डे टू डे लाइफ के रिलेटेड। आप चाहो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हम जिस पे ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसे लेकर आते रहते हैं। तो लिंक आपको जो है, मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है डिजिटल दौलत, तो अगर आप इसको भी फॉलो करना चाहते हो, इस पे हम बात करते हैं सिर्फ शेयर मार्केट और बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इसका लिंक आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते रहें अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।